जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा तो आदम के अलावा कोई इंसान ही नहीं, तो भारत का मालिक कौन? तो इन जाहिलों से कह दो हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पे आए। ए हिंदुस्तान तुझे सलाम। इंसानी रूप में आने वाला पहला नबी तेरी ही गोद में आया, चरण स्पर्श तूने ही किया, आदम के कदमों को चूमा। कितना महान है तू, कितना मेहरबान है मेरा रब। एक बात उलमाए किराम को ध्यान में रख के कह दूं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो तन्हा नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो जब इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट, कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, मेरा नबी भी लेटेस्ट। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कंप्लीट हुआ और कुरान कह रहा अल-यौम अकमलतु, टुडे, आज मैंने मुकम्मल किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, तुम्हारे लिए। क्या मोहब्बत है। दीन भी मुकम्मल किया तो महबूब तुम्हारे लिए, और दीनुकुम, तुम्हारे दीन को, दीन भी मुस्तफ़ा का है और मुस्तफ़ा के लिए ही मुकम्मल हुआ। इस्लाम जानवरों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए। जब इंसान शुरू हुआ वहीं से इस्लाम शुरू हुआ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, I am creator of Khalif on the earth। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, नबी बनाया, अपना नायब बनाया और धरती पे भेजा। मैं अक्सर कहता हूं, मैं आज जोगिया में आया, मैं यहाँ एक कमरे का भी मालिक नहीं बन पाया, पहले ही से मालिक बैठे हैं। भाई रिजवान के घर गया, उसका मालिक मैं नहीं। जोगिया पहले ही से आबाद है 250-300 मकानों का, और ये बिहार और झारखंड से जहां जाऊंगा मैं मालिक नहीं। आप भी यहां आए हैं तो इस जमीन के मालिक नहीं। ना आने से कोई मालिक बनता है, ना जन्म लेने से मालिक बनता है कि आप जहां जन्म ले लेंगे वो आप उसके आप मालिक होंगे। लेकिन किसी ऐसे इलाके में मैं चला जाऊं जो जंगल ही जंगल हो, आबादी ना हो,
तो मैं कुटिया बना करके वहां रहूं, मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। क्योंकि आश्रम बनाने वाले आजकल जेल में हैं। जिस देश में साधु संत जेल में हो, वो देश महागुरु क्यों नहीं होगा? 10-12 और चले जाएं तो विश्व गुरु हो जाएगा। किसी खाली जगह, सुनसान जगह, गैर आबाद जगह मैं चला जाऊं, कुटिया बना लूं, तो मैं ही उसका मालिक। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पे कदम रखा, तो आदम के अलावा कोई इंसान ही नहीं। तो भारत का मालिक कौन? तो इन जाहिलों से कह दो, हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की धरती पे आए। ए हिंदुस्तान तुझे सलाम। इंसानी रूप में आने वाला पहला नबी तेरी ही गोद में आया, चरण स्पर्श तूने ही किया, आदम के कदमों को चूमा। कितना महान है तू, कितना मेहरबान है मेरा रब। एक बात उलमाए किराम को ध्यान में रख के कह दूं, जब आदम अलैहिस्सलाम ने भारत की धरती पर कदम रखा तो तन्हा नहीं थे, उनके पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। तो पहला धर्म आदम, इस्लाम की शुरुआत आदम, बिगिनिंग ऑफ इस्लाम आदम। आदम से ज्यादा पुराना कोई नहीं, उनसे ज्यादा सनातन कोई नहीं। तुम हमारा दर्जा छीनना चाहते हो, तुम जबानी सनातन हो, आदम के करम से हम हकीकतन सनातन हैं। वह इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के तकाजे से अपनी शरीयत अपने बच्चों में फैलाया। जैसे हजरत आदम का बेटा है, हजरत आदम की बेटी है, शादी दोनों की हो रही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। आदम और हव्वा ही से पैदा होंगे, उन्हीं की औलाद में शादी होगी, नो ऑप्शन। पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक ऑप्शन था, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से, उसकी हिकमत से हजरत हव्वा को हमेशा ट्विंस पैदा होते थे, सिंगल बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब हुआ तो ट्विंस, एक लड़का एक लड़की, ये दोनों सगे माने गए शरीयत आदम में। एक ही साथ आए, लड़का लड़की, ट्विंस। दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई और बच्चा हुआ तो लड़का लड़की, ट्विंस। तो ये लड़का इस लड़की से, ये लड़की इस लड़के से निकाह करेगी, ये ऑप्शन था।
लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, मानव जात में विकास हुआ। अंबिया किराम के आने से अच्छे दिन आए। बताओ, नबी आता है तो अच्छे दिन आते हैं, ये पैदल चल के अच्छे दिन लाएगा। बाबा, वो 10 साल पहले जो बुरे दिन थे वही लौटा दो। ये समाज जो है इसका अपना एक स्टेटस है, एक आउटलुक है, एक स्टैंडर्ड है। मैं दो दो टुकड़े आपको बयान करता हूं। एक समाज ऐसा था, हु इज ग्रेटेस्ट मैन? Who is most important in society? समाज में किसका आदर होगा, सम्मान होगा? तो उनका क्राइटेरिया ये था कि जो अति सुंदर हो। रिजवान भाई, ये फूल वूल किनारे रखो, मेरी मजार पे चढ़ा देना, तब तक तो सूख जाएगा। इतनी जल्दी जाने वाला गाँव। अभी तो फतावा हिसामुल हरमैन समझाना है, आपसे मनवाना है, मदीने वाले का बनाना है। तो जो अति सुंदर हो, मोस्ट ब्यूटीफुल, like a Devi morning, matchless beauty, very attractive, very handsome, he is important. जब समाज ने हुस्न को मेयार बनाया तो उस समाज को खुदा तक ले जाने के लिए रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूसुफ की ब्यूटी देखकर सब कदमों में गिर पड़े। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ सिर्फ हसीन नहीं थी। देखें कितने लोग कैच करते हैं, सिर्फ हसीन नहीं थे, हुस्न थे। जो उन्हें देख ले वो हसीन हो जाए। यकीन ना हो तो जुलेखा से पूछो। जब हजरत जुलेखा को सहेलियों ने ताना मारा, तू शाही घराने की औरत और बाजारे मिस्र में बिके हुए आदमी के को दिल दे बैठी, क्या हाथ जोड़ना पड़ेगा कि इधर मत ले आइए? नहीं, वो कोई फूल की थाली लेके खड़ा हो गया। अरे रख दो ना, वो कहीं थाली पे थाली रख दो। अब हमें सबको बताना पड़ेगा ये थाली। खैर, थाली पे थाली रखना बुरा नहीं है, थाली पीटना बुरी बात है। अरे बहुत समझदार हो यार। थाली पीटने से कोरोना भागेगा? तुम थाली पीटते रहोगे, दरिया में लाशें तैरती रहेंगी, नहीं भागते। इलाज कराया करो। और डॉक्टर से इलाज कराया करो, बाबा से नहीं।
हजरत जुलेखा जानती थी कि इश्क समझाने की चीज नहीं है, तासीर हुस्न बताने की चीज नहीं है, दिखाने की चीज। उन्होंने तमाम सहेलियों से कहा कि मैं यूसुफ से को क्यों दिल दे बैठी, मेरा होशो हवास क्यों गुम। आओ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा कमरे में बैठे रहो, जब मैं आवाज दूं तब बाहर आना। और सहेलियों से कहा ये लो फल ले लो, हाथ में लिया, अब ये चाकू लो, और जैसे मैं यूसुफ को बुलाऊं तुम फल काट दो। अब तो तैयार है फल लेकर के और हाथ में चाकू लेके खड़ी। जुलेखा ने कहा यूसुफ बाहर आओ। जैसे औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा, होश हवास गुम, काटना था फल, कट गई उंगलियां। हम लोग जिस पीरियड में पैदा हुए हैं उसमें उंगलियां कट गई कह के बात नहीं बनती, बताना पड़ेगा कि अगर पैर में कांटा चुभ जाए इमीडिएट इंफॉर्मेशन ब्रेन को हो जाती है, अब ब्रेन वहां से ऑर्डर देता है निकालो इस कांटे को विद इन सेकेंड। सुई चुभ जाए फौरन इत्तला हो जाती है। एक उंगली कट गई और दिमाग को खबर नहीं, तभी तो दूसरी कटी, तभी पता नहीं चला, तभी तो तीसरी कटी, तभी दिमाग को पता नहीं चला, तभी तो सब कट गई। ये हुस्न का मोजिज़ा है कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई, और ये मेरे मुस्तफा का हुस्न है कि अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई। तो वक्त होता है, टाइम होता है। एक दौर ऐसा आया समाज में वही सर्वश्रेष्ठ है, वही अजीमतर है, जिसके बाद ब्लैक मैजिक हो, ताकत हो, काला जादू हो, वो शाम को रस्सी बना दे, बने न बने मगर दिखाई दे, फरेबे नजर सही मगर रस्सी दिखाई दे। और उन्हीं की ताकत पर इतराता हुआ फिरौन ने अपने दरबार में जो साधु संत जमा किए थे, जो हार्ड लाइनर जमा किए थे, फिरौन ने जिन कट्टरपंथियों को बुलाया था, जिन संकीर्ण विचारधारा के लोगों को फिरौन ने अपनी हुकूमत में बुलाया था, उन्हीं की ताकत पर इतराता था। अल्लाह ने बंदों को बचाने के लिए उस ताकत को मिट्टी में मिलाने के लिए मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। लेकिन जमाना विकास करता गया, मानसिक विकास, ज्ञान का विकास, मानवता का विकास, खैर खैरात का विकास, गरीबों की मदद करने का विकास, चैरिटी, दुख दूर करना, लोगों की जरूरत पूरी करना, लोगों की मदद करना, इंसानी हमदर्दी जिसमें ज्यादा हो वही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे समाज को संभालने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने ईसा रूहुल्लाह को भेजा। जाओ समाज के रोगियों को शफा दो, कोढ़ियों को अच्छा कर दो,
अंधों को आंख दे दो, हद तो यह कि कोई मुर्दा हो तो ठोकर मार के जिंदा कर। समाज ने उनको माना, लेकिन जब हर तरफ से चौतरफा तरक्की हुई, हर इलाके में इंसान डेवलप हुआ, तो उसने जान लिया हुकूमत मिले ना मिले, सत्ता में हम हो ना हो, मेडिकल साइंस हमारी चले ना चले, बहुत बड़े मिलियनर बिलियनर हम बने ना बने, लखपति करोड़पति दौलतमंद हो ना हो, आज जमाने को शांति चाहिए। हुकूमत है शांति नहीं, इख्तिदार है शांति नहीं, इस्लाम के नाम पर हुकूमत कर रहा है मगर शांति नहीं, कसरे रूम में शांति नहीं, किसरा में शांति नहीं, मक्के में शांति नहीं, हिजाज में शांति नहीं। जब दुनिया इस नतीजे पर पहुंची अमन जरूरी है, शांति जरूरी है, पीस ऑफ वर्ल्ड जरूरी है, पीस ऑफ माइंड जरूरी है, पीस ऑफ हार्ट जरूरी है, तो इस नए समझदार समाज के लिए मेरे रब ने पैगंबर अमन शांति को भेजा, रहमत आलम बनाकर भेजा, रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया बना के भेजा। दीन मुकम्मल हुआ। याद रखना, आदम से शुरू हुआ, रसूल आज़म पे मुकम्मल हुआ। जब ये मुकम्मल हुआ, जानते हो ये तुम्हारी यहाँ सोसाइटी में बोलते हो ना, मोबाइल खरीदना दुकान पर गए, दिखाओ नहीं, ना 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 ये नहीं, कोई लेटेस्ट मॉडल है क्या? एक मरतबा एन सीरीज चल पड़ी थी, अब ये आईफोन की सीरीज चल रही है। 1 2 3 4 10 11 12 13 इस साल 14 चल रही है ना। पहला जो मोबाइल था, फर्स्ट ऑफ ऑल, बंबई में एक मुरीद मेरे पास आया, कहा हजरत मेरे पास एक फोन है। अच्छा, अब चलते चलते बात कीजिए, कार में बैठ करके बात कर लीजिए, फुटपाथ पे खड़े खड़े बात कर लीजिए। मैं कहा हमको पीसीओ में जाते हैं। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसने निकाला बैग में से मोटा लंबा पहला मॉडल, इनकमिंग आउटगोइंग, दैट फास्ट। कि तरक्की हुई, दूसरा मॉडल आया, इनकमिंग आउटगोइंग के साथ साथ मैसेजिंग, और मॉडल तरक्की कर गया। वो 3-4 क्वालिटी तो इसमें है, मगर फोटो भी खींच सकते हो, उसे दूसरे मोबाइल में सेंड भी कर सकते हो। तरक्की होती गई, हर मोबाइल में पिछली खूबियां होते हुए कुछ नई खूबी, यानी ओल्डेस्ट में जो खूबियां हैं सब लेटेस्ट में हैं, मगर लेटेस्ट में जो खूबियां हैं वो ओल्डेस्ट में नहीं है।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा मसीह तक जितनी सीरतें आई, सूरतें आई, अंबिया का मॉडल आया, पिछली खूबियां लेकर कुछ नई खूबियों के साथ मूसा कलीमुल्लाह, पिछली खूबियों को लेकर कुछ नई चीजों के साथ ईसा रूहुल्लाह। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और दीन मुकम्मल हो गया, तो ये फाइनल मॉडल, यही लेटेस्ट है। क्योंकि लेटेस्ट कहते हैं जिसके बाद कोई मॉडल ना आए। अभी 14 आया, 13 लेटेस्ट नहीं रहा, 15 आएगा, ये 14 भी लेटेस्ट नहीं रहेगा। जब 14 के बाद आए ही नहीं तो 14 ही लेटेस्ट है। तो जब इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, इस्लाम लेटेस्ट, कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, मेरा नबी भी लेटेस्ट। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आई, कुरान पल्ला न जा सका। इस्लाम पल्ला न जा सका। कोई नया नबी मनवाया न जा सका। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वालों कान खोल कर सुन लो, ये इस्लाम किसी अय्याश अरब का दिया हुआ नहीं है। ये इस्लाम नज्द की लैला का अतिया नहीं है। ये इस्लाम शराबियों, जुआरियों, कबाबियों का दीन नहीं है। इस इस्लाम की जड़ों में अमीर हमजा का कटा हुआ कलेजा है। इस्लाम की जड़ों में फातिमा के लाल हुसैन का बहा हुआ खून है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक फातिमा ज़हरा